राजनीति करती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को बताने के लिए अब कुछ भी नहीं। जी जी बिल्कुल सही। तो गाय गंगा पाकिस्तान मोहम्मद अली जीना त्रिपुरा बांग्लादेश जैसा कहते तो हैं ये सारे मुद्दे जिसको राजनीतिक परिभाषा में नॉन इशू कहते हैं, इस नॉन इशू को वो इशू बनाना चाहते हैं ताकि लोगों का ध्यान सरकार के नाकामियों के तरफ ना जा सके। और बहुत दुख की बात यह है कि जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, मगर नेशनल मीडिया भी उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करवा रहा है। तो मगर मुझे नहीं लगता है कि इससे वो कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते। और जनता ने पंचायत राज में उनको दिखाया चेहरा, तो अभी एक बड़ा मौका है, अवसर है। केवल एक समस्या बाकी है, बीजेपी चुनाव हार सकती है, मगर एक समस्या बहुत बड़ी है कि उसके विरोधी जो है वो 4 हिस्सों में बटे। एक बड़ी समस्या ये है और यही उनकी कामयाबी के लिए बहुत खुशी जो है उनको बहुत खुशी की बात उनको ये लग रही है। और दूसरी एक बात ये है, आजकल मीडिया ये शो कर रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही भिड़ंत है। ऐसा कह के शायद वो हिंदू मुसलमान का मामला करने में, क्योंकि ये तो मुल्ला मुलायम है और मुल्ला ये अब्बाजान है और ये है और वो है, ऐसा करके फिर वो हिंदू मुसलमान मामला खड़ा करने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इस तरह की योजना पर वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और उस योजना को विफल करना होगा। अपोजिशन पार्टी के जो नेता लोग हैं उनको मेरा अनुरोध है कि वो ये सारे जो दाव पेज है बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के, इनसे उनके रणनीति के दाव पेज में हमको नहीं फंसना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है अपोजिशन पार्टी के नेताओं। सर वर्तमान समय में सर बहुजन मुक्ति पार्टी सर गठबंधन करेगी या सर अपने दम पर 403 विधानसभा में सर चुनाव लड़ेगी? हम लोग ईमानदारी से ये कहना चाहते हैं कि महागठबंधन के बगैर बीजेपी को परास्त करना संभव नहीं है। तो सर और हम अकेले या कोई और अपोजिशन पार्टी अकेले चुनाव में बीजेपी को परास्त करने में कामयाब होगा, ये सही नहीं है। मगर लोगों के सामने, जनता के सामने हम लोग 350 जीतेंगे, 325 जीतेंगे, ये तो जनता के सामने बोलना पड़ता है। तो सर आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे सर? बहुजन मुक्ति पार्टी का? बीजेपी और बहन जी की पार्टी। अभी बहुजन समाज पार्टी जो थी उसको हमने नाम दिया कि ये बी फॉर ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है, ऐसा हम कहते थे। अभी हमने वो भी बदल दिया है, अभी बी फॉर ब्राह्मण नहीं, बी फॉर बिल्कुल समाप्त पार्टी। गुड। अब ये बहुजन समाज पार्टी जो है ये बिल्कुल समाप्त पार्टी है और ये चुनाव उस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए वो छोड़ दो, बीजेपी और बीएसपी छोड़ करके जो बचे हुए दल है उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग महागठबंधन बनाएंगे। सर एक सवाल और सर, जैसे आपने कहा सर बिल्कुल समाप्त पार्टी, सर 2017 का चुनाव था सर, उसमें सर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी वोट बैंकिंग मामले में, सपा तीसरे नंबर पर, बीजेपी सर फर्स्ट पर थी सर।
तो आप सर किस प्रकार से सर कह रहे हैं कि सर बिल्कुल समाज पार्टी सर किस वजह से सर कोई कारण सर? हाथ अपना हाँ, कंट्रोल वो बराबर एकदम सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि उनके 19 एमएलए चुनकर आए थे और 12 चले गए, ये आपको भी मालूम है। और जो 9 अंदर है वो है भी या नहीं है ये पता नहीं चल रहा है, वो है या नहीं है ये पता भी नहीं चल रहा है, और फॉर्म भरने के तारीख तक रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन सर एक सवाल है कि जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं आज भी मजबूती से कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े हैं और ऐसा कहते हैं कि नए आने वाले जो लोग हैं उनके पैर बहुत मजबूत नहीं हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो ऐसा कहते हैं, जो उनके कट्टर समर्थक लोग हैं जी, मतलब जिले जिले में कुछ लोग हैं कट्टर समर्थक, जी जी, वो आपने जो कहा वो बात सही है, वही लोग और एक बोलते हैं, वही लोग जी, जो कट्टर है वो लोग और एक बात बोलते हैं कि अब मिशन तो बहन जी के साथ नहीं रहा है, मिशन तो मिश्रा जी आपके साथ है। वही आप थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए कि मैं कोई अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ अपनी जबान में। सर एक सवाल और सर, जिस प्रकार हम लोग नारा देते हैं सर 1585 का सर, वर्तमान समय में सर किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष पे सर हम सरकार नहीं बना सकते सर, सर्व समाज की भागीदारी होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहिए सर? बुद्ध ने जब पहला प्रवचन दिया तो चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तानु हिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। बुद्ध जैसा सम्यक ज्ञानी भी बहुजन की ही बात कर रहा था, वो सर्वजन की बात नहीं कर रहा बुद्ध, उन्होंने कभी सर्वजन की बात नहीं की। मगर कुछ लोग बुद्ध से भी ज्यादा महान लोग हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो बुद्ध से भी ज्यादा महान है, वो सर्वजन कहते हैं। अब सर्वजन जब कहा जाता है उसमें बहुजन माइनस हो जाता है, केवल सर्वजन सर्वजन रह जाता है। सर एक सवाल और सर, जिस प्रकार आपने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया है सर। बहुजन मुक्ति पार्टी 2017 में हमने जो चुनाव देखा उसमें एक भी सीट नहीं जीत पाई सर, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सरकार बनेगी? अगर बनेगी तो किन मुद्दों पर सर बनेगी सर? हम कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम बीजेपी को परास्त करने लायक है। अभी कुछ पत्रकार मेरे पास आके गए थे, हमने कहा ईमानदारी से कहते हैं कि हम बीजेपी को अकेले परास्त करने लायक नहीं है, छोटे और मध्यम दलों के लोग ने मिलकर हमने एक गठबंधन बनाया है, और उन गठबंधन के लोगों का और हम लोगों का ये मानना है कि इस गठबंधन को लेकर और महागठबंधन बनाया जा सकता है। इससे बीजेपी को परास्त चुनाव के पहले ही घोषित हो जाएगा। महागठबंधन बनते ही तीव्र ध्रुवीकरण होगा। मैं बहुत खास बात बता रहा हूं, पॉलिटिकल लैंग्वेज है ये। तीव्र ध्रुवीकरण होगा और दूसरे दिन से उत्तर प्रदेश की प्रजा जो इलेक्टोरेट है वो विकल्प मानना शुरू करेंगे, और विकल्प मानते ही दूसरे दिन से ही जो 10-15% फ्लोटर वोट होता है वो सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा, और परिस्थितियां ऐसी होगी कि चुनाव के पहले ही लोगों में सारे यूपी में चर्चा शुरू हो जाएगी कि बीजेपी अब चुनाव नहीं जीत सकती। मैं वो काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं आप लोगों के सामने ये दावा करता हूँ इस आधार पर कि हम बीजेपी को परास्त करने लायक नहीं है। महागठबंधन बनाने के लिए मैं 200% लायक हूँ। तो सर गठबंधन सर किससे होगा सर? और गठबंधन सर किससे होगा सर? गठबंधन नहीं, गठबंधन हो चुका है, महागठबंधन गठबंधन हो चुका है छोटे और मध्यम दलों से। महागठबंधन ही बाकी है केवल। सर महागठबंधन जो है किस बड़ी पार्टी से और आप दो ही पार्टियां बची हुई है, समाजवादी और कांग्रेस। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे? कांग्रेस जो है वो सारे देश भर में अभी भी नेशनल पार्टी है।
हम लोग कांग्रेस पार्टी के बहुत ज्यादा अनुकूल लोग नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी बैकवर्डों से ही ज्यादा मिलती है। बैकवर्ड को ही साथ में लेकर चलने की हमारी ज्यादा से ज्यादा सोच रहती है। मगर शादी जो है वर और वधू के सहमति से होती है। वधू सहमत हो जाए और वर सहमत नहीं हो तो शादी नहीं हो सकती। तो शादी भी एक गठबंधन है ये भी एक गठबंधन है। तो अकेले के विचार से तो कोई गठबंधन नहीं बनता है। गठबंधन में दोनों को कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है, एक को नहीं, कुछ चीजों दोनों को त्याग करना पड़ता है। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है 2024 का चुनाव करने के लिए, तो बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का रुख देने का काम कर रही है। और जो हमें बताया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी नहीं, संघ परिवार चुनाव इस समय पूरी की पूरी कमान उसके हाथ में है। तो संघ परिवार की जो नफरत हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव के समय हिंदू खतरे में आ जाती है SC/OBC, तो खासकर इनका कैडर आज जमीनी स्तर पर गाँव पर काम कर रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर SC/OBC के अंदर हिंदुत्व की जागृति पैदा करके बीजेपी के साथ उनको शिफ्ट करने के लिए इस महागठबंधन की जो आप बनाने की बात करें, तो ये क्या कैडर बेस पर गाँव तक लोगों के अंदर जो हिंदुत्व का वायरस घुसोड़ा जा रहा है हिंदू मुसलमान के विरोध में, इसको निकालने का क्या प्लान है? हम एक दिन में चुनाव के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। इस देश में कम्युनल सेकुलर की जो लैंग्वेज है ये हम करने वाले लोग नहीं है। इस देश में या तो आरएसएस की विचारधारा है या तो आरएसएस को काउंटर करने वाली हमारी विचारधारा है। आइडियोलॉजी के आधार पर एक आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसको काउंटर करने वाली आइडियोलॉजी हमारे पास है। वो आइडियोलॉजिकल अगर लड़ाई होती है तो वो तो हमारे पास ही है। और जैसे आरएसएस के पास कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है वैसा ही कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास भी है। सर, एक आखिरी सवाल। और एक दिन के लिए ये प्रचार नहीं कर रहे, ये चुनाव के लिए आइडियोलॉजी का, केवल आइडियोलॉजी का एक दिन के लिए नहीं है। हमारा डेली प्रोपेगेंडा जो है वो आइडियोलॉजिकल बेस पर है। और जहां जहां हमारा प्रभाव ज्यादा है वहां SC/ST/OBC के लोग फसाद करने के लिए नहीं मिलते। 28 OBC के मिनिस्टर बनाए नरेंद्र मोदी ने। मतलब ये क्या कांग्रेस के कहने पर बनाए? ये विरोधी पार्टी के कहने पर बनाए? SC का, ST का, OBC के मुद्दे डेली 24 घंटे कौन उठा रहे? हम ही उठा रहे। तो हमारा ही दबाव है इस देश में, जिसकी वजह से 28 OBC के मंत्री बनाए, 12 शेड्यूल कास्ट के बनाए, 8 आदिवासियों के बनाए। हम ही तो डेली इन लोगों के मुद्दे उठाते हैं। सर, महिलाओं के बारे में गठबंधन जो आपका होगा वो महिलाओं को सुरक्षा और उनके भागीदारी पर क्या करेगा? रूल ऑफ लॉ कहाँ है देश में? रूल ऑफ लॉ है तो सबसे ज्यादा अहम काम तो रूल ऑफ लॉ का करना होगा देश में। रूल ऑफ लॉ करने को हम प्राथमिकता देंगे। ओके सर।